प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय 34 से 38 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में इसे पढ़ सकते हैं। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 बातें सिखाई। पहली बात कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। तो अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब है और अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है? जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे तो यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की तो इच्छा थी कि यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु यीशु मसीह ने पहला स्थान परमेश्वर को दिया और कहा कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो यही अपने आप का इनकार करना है, अपनी इच्छाओं का इनकार करना है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। यही अपने आप का इनकार करने का अर्थ है। फिर हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो कैसे हम अपना क्रूस उठाएं? क्या एक लकड़ी का क्रूस बना करके हम अपने कंधे पर उसे उठाकर फिरते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाओ। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस उठाया था? यीशु मसीह ने उस क्रूस को क्यों उठाया था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम सब के पापों को लाद दिया गया था। नहीं तो यीशु मसीह तो निर्दोष थे, परंतु वो हम सब के लिए पापी बना और इसलिए उसने उस क्रूस को उठाया, उस क्रूस को सह लिया। यानी कि गलतियों के कारण, अपराधों के कारण, पापों के कारण यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया। इसका मतलब जब यीशु मसीह हमें भी कह रहे हैं कि तुम भी अपना क्रूस उठाओ, तो इसका मतलब यह है कि हमें भी उन पापों के लिए, उन अपराधों के लिए जिनके बदले यीशु मसीह ने क्रूस उठा दिया है, उनकी ओर अपने मन को हमें नहीं लगाना। यानी कि जो पाप भरा जीवन है हमें उसे छोड़ देना है, जो अपराध भरा जीवन है हमें उसे छोड़ देना है। यानी कि अब हमें ऐसा जीवन जीना है, पाप रहित जीवन हमें जीना है। यानी कि अब हमें पाप के लिए मरना है, उस क्रूस को हमें भी उठा के चलना है। क्रूस एक सिंबल है मृत्यु का, दुखों का और सताव का। तो यही यीशु मसीह भी कहना चाह रहे थे कि जो व्यक्ति मेरे पीछे होना चाहता है उस व्यक्ति को चाहिए कि वो मेरी तरह प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, उस सताव को सहने के लिए तैयार रहे, उन दुखों को उठाने के लिए तैयार रहे और उस क्रूस की मृत्यु तक के लिए वो तैयार रहे। तो क्रूस उठाने का ये अर्थ था। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने आप का इनकार करना है, अपनी उन गलत इच्छाओं का इनकार करना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और अपने जीवन में हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, उसकी इच्छा को देना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना है। यानी कि हमें पाप रहित जीवन जीना है, पाप से अपने आप को दूर रखना है और यीशु मसीह के पीछे प्राण देने तक विश्वास योग्यता के साथ में रहना है, विश्वास योग्यता के साथ में चलना है।
तो यही अर्थ है अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। फिर हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा जो अपने प्राण को बचाना चाहे वह अपने प्राण को खोएगा, और जो कोई अपने प्राण को खोएगा वह अपने प्राण को बचाएगा। कैसे? दोस्तों, हम पतरस के जीवन से देखते हैं। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। एक तरीके से उसने अपने आप को स्वीकार किया और यीशु मसीह का इनकार किया। अपनी इच्छाओं को उसने पहला स्थान दिया और यीशु मसीह का इनकार कर लिया। पतरस ने अपने प्राणों को बचाना चाहा था वहां पर। तो न्याय अगर होता तो पतरस को अनंत मृत्यु का भागी होना पड़ता, यानी कि नरक को जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राणों को बचाना चाहा, इसलिए वो अपने प्राणों को खोएगा। यानी कि जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहता है वो अपने प्राणों को खो लेगा। अपने प्राणों को खोने का मीन्स वो नरक में जाएगा, वो अनंत मृत्यु का भागी होगा। परंतु जो कोई अपने प्राणों को दे देगा। हम दूसरी बार देखते हैं, जब पतरस को यीशु मसीह ने दोबारा मौका दिया तो पतरस ने अपनी मृत्यु के समय कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे यीशु की तरह क्रूस पर चढ़ाया जाए, मुझे उल्टा करके क्रूस पर चढ़ाओ। तब उन्होंने पतरस को उल्टा करके क्रूस पर चढ़ाया। और यदि इस समय न्याय होता तो पतरस स्वर्ग का अधिकारी होता। क्यों? क्योंकि यहां पर पतरस ने सुसमाचार के लिए या फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को दे दिया। उसने अपने प्राणों को प्रिय न जाना बल्कि उसे दे दिया। तब बाइबल कहती है कि वह अपने प्राणों को बचा लेगा, यानी कि अनंत जीवन उसका होगा। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्यों के सामने मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा तो उससे भी लज्जाएगा। यानी कि जो कोई प्रभु का इनकार करेगा, जो कोई उसकी बातों से लज्जाएगा, उसके सुसमाचार से लज्जाएगा, प्रभु यीशु मसीह भी जब दोबारा इस धरती पर आएंगे तो उस व्यक्ति से लज्जाएंगे, उस व्यक्ति का इनकार कर देंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि हमें अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि तभी हम अपने प्राणों को बचा लेंगे। क्योंकि ऐसा करने से हम अपने प्राणों को बचा लेंगे, अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। और तीसरी बात कि हमें प्रभु के समाचार से, प्रभु के सुसमाचार से, प्रभु के बातों से लज्जाना नहीं है। हमें खुल के प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों के सामने बातचीत करना है, न कि लोगों के सामने इस बात से लज्जाना है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। नहीं, हमें इस बात पर गर्व होना है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और हमें सबके सामने इस बात को स्वीकार भी करना है और उन्हें प्रभु के राज्य के बारे में भी बताना है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।